11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एक इनसर्कल है जो कि इस ट्रायंगल की साइड्स को डी, ई और एफ पर टच कर रहा है और ये इस तरह से टच कर रहा है कि ए बी पार्ट हमारे पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, बी सी मेरे पास 8 सेंटीमीटर है और ए सी मेरे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे यहाँ कहा गया है कि ए डी, बी और सी एफ मुझे इवेलुएट करना है। तो ए डी, बी और सी एफ देखिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ मुझे ए डी निकालना है। मैं ए डी पार्ट को, ध्यान दीजिए, ए डी पार्ट को एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो सोचिए, ध्यान दीजिए, एक ही पॉइंट ए से बना एक टेंजेंट, सर्कल पर ए डी एक टेंजेंट है, तो ए से ही बना टेंजेंट ए एफ है। और आप यह कह सकते हैं कि एक सर्कल में एक ही पॉइंट से बने टेंजेंट इक्वल होते हैं, ए डी और ए एफ इक्वल होगा और दोनों ही x सेंटीमीटर होंगे। और अगर ए एफ एक्स है तो ए सी 10 में से आप ए एफ हटाएंगे तो सी एफ आपके पास यहाँ पर 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ सी एफ ए सी माइनस ए एफ यानी कि 10 माइनस एक्स होगा। और फिर दोबारा सोचिए, अगर यहाँ मेरे पास सी एफ 10 माइनस एक्स है तो एक कॉमन पॉइंट से बना एक टेंजेंट सी एफ 10 माइनस एक्स है, तो उसी कॉमन पॉइंट से बना सर्कल पर सेकेंड टेंजेंट सी ही भी 10 माइनस एक्स होगा। यह सी पार्ट भी ध्यान दीजिएगा 10 माइनस एक्स होगा। तो यह हम बोल सकते हैं कि सी एफ इक्वल 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर है। और अगर मेरे पास ए बी 12 और ए डी एक्स है तो ध्यान दीजिए, बी डी यहां पर आपके पास 12 माइनस एक्स बनता है और बी डी आपके पास अगर 12 माइनस एक्स है तो एक ही पॉइंट से बना टेंजेंट बी डी और बी ई भी इक्वल होगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि बी डी 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर है अगर, तो बी डी और बी दोनों इक्वल होंगे, एक कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट है और दोनों ही 12 माइनस एक्स होंगे। यानी यह बी 12 माइनस एक्स होना चाहिए। तो सोचिए, कुल मिला के हमें ए डी बी सी एफ निकालना है। अगर मुझे यहाँ ए डी निकालना है तो फिगर में देखिए ए डी एक्स के इक्वल है। मुझे यहाँ बी निकालना है, बी 12 माइनस एक्स के इक्वल है। मुझे यहाँ सी एफ निकालना है और सी एफ 10 माइनस एक्स के इक्वल है। ये तीनों पार्ट एक्स होने से आएंगे और एक्स के लिए सोचिए आप, इन दोनों पार्ट का सम सी और ई बी का सम 8 के इक्वल होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि सी और ई बी का सम 8 होना चाहिए, जिसमें सी हमारे पास 10 माइनस एक्स है, ई बी हमारे पास 12 माइनस एक्स है, इक्वल 8। माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, जिससे आप राइट ले जाएंगे, प्लस 2x होता है। 10 प्लस 12 22 में 8 लेफ्ट लाएंगे, माइनस करेंगे, 22 में 8 माइनस करते हैं, आपके पास 2x इक्वल 14 बनता है। इससे आप x निकालेंगे तो 14/2 7 आ जाएगा।
तो ए डी मेरे पास 7, बी मेरे पास 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, और सी एफ मेरे पास 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।